ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 35 की तरफ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने लास्ट उसके अंदर इसको करने की कोशिश की थी। एग्जाम्पल है हमारे पास। 6-9। ठीक है जी। और हमने देखा था कि इसके अंदर इन फेस कैसे होता है, और ये आरएमएस वैल्यू हमने दी थी, आउटपुट आ गई थी, तकरीबन बराबर ही थी, सब चीजें थी। ठीक है जी। अच्छा, ये होने के बाद अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि इससे ताल्लुक रखती है एप्लीकेशन से। उसका नाम है डार्लिंगटन पेयरिंग। ठीक है जी। अच्छा, पेयर हमारे पास दो तीन किस्म के टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है। एक जगह कहीं आपका डार्लिंगटन पेयर मिलेगा, कहीं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डार्लिंगटन पेयर पे जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये होता है कि एक ट्रांसफर अगर आपका एनपीएन है तो वही स्पेसिफिकेशंस का पीएनपी का ट्रांसफर भी होगा। अगर एनपीएन एक ट्रांसफर है तो एग्जैक्ट वही वैल्यूज होंगी, बट इट विल बी इन पीएनपी फॉर्म। अगर कहीं पे प्लस वोल्ट है तो वहां माइनस होंगे। ठीक है जी, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं है। तो मैं एग्जांपल खोल लेता हूँ। अगर हमने डेटा शीट में देखें क्या रखा हुआ है। इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कोई नहीं रखा हुआ। चले हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देख लेते हैं। मैंने इसको निकाल लिया। टीआईपी 141 था। टीआईपी 41 भी आता है, 141 भी आता है। खैर, अब हमारे पास यहाँ रखा है ट्रांसफर BD136। ठीक है जी। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? 135। ठीक है जी, 135। अब 135 की स्पेसिफिकेशंस वही है जो कि 136 की है, बस ये कि ये एनपीएन है। और 136 के आपका पीएनपी है, BD136। ठीक है जी। अच्छा, ये पीएनपी ट्रांसफर है। ये चीजें फिलहाल देख लेते हैं। पीएनपी एनपीएन ट्रांसफर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके कुछ कलेक्टर और बेस करंट का फर्क होता है, इसलिए 135, 137 एंड 139। इसमें 136, 138 एंड 140। 136 एंड 140 बहुत ज्यादा, खैर मैंने खुद भी इस्तेमाल किए। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी। अब अगर हम यहाँ वैल्यू 135 ले लें तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज 45 है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, -40। ठीक है जी। 136 उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। 138 ये कितना है? -60। तो यहाँ पे क्या होगा? +60। एंड देयर ये गया, सेम गोज फॉर 139 एंड 140। बेस इमिटर वोल्टेजेस इसके -5 है, किसके? पीएनपी के। एंड इसके क्या है? बेस इमिटर वोल्टेज 5 वोल्ट है। कलेक्टर करंट 1.5 एम्पेयर डीसी कंटिन्यूअस कलेक्टर करंट। ठीक है जी। इसका देख लेते हैं, -1.5। ठीक है जी, बाकी कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बेस करंट मैक्सिमम है 0.5 एम्पेयर, -0.5 एम्पेयर। एंड हियर वी गो, बेस करंट 0.5 एम्पेयर। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं? एक दूसरे के एग्जैक्ट वही रेटिंग है, लेकिन एनपिन एंड पीएनपी का फर्क होता है। मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, जूम के पैनल को नीचे ले आऊं। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट होता है रिटर्न करना। ठीक है जी, तो एक दूसरे का उलट। अच्छा जी, अब चलते हैं हम डार्लिंगटन पेयरिंग के ऊपर। ये मैंने उठाया। अब इसमें देखें, एक ट्रांजिस्टर है 2N3055। ठीक है जी।
अब सिर्फ हम समझने की बात कर रहे हैं। इसका बेस करंट कितना, 7 एम्पेयर, यानी कि मतलब 7 एम्पेयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट और हैंडसम वैल्यू है ये। लागत है कि अगर इतना करंट कहीं हो तो मतलब एक अच्छे खासी चीज को वो ऑपरेट कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल रिक्वायरमेंट आती है कहीं ना कहीं। अगर फर्ज करें किसी जगह पे 3 एम्पेयर आउटपुट है, 2 एम्पेयर आउटपुट है, और आप चाहते हैं उसे 15 एम्पेयर तक ले जाएं, तो आपके लिए ये एक सोल्यूशन है। मतलब हम सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि मैं मिली एम्पेयर से 15 एम्पेयर तक जाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लागत अगर बड़ा ट्रांसफर होगा, पावर ट्रांसफर होगा, तो उसका बीटा कम होता है। छोटे ट्रांसफर में जो मिली एम्पेयर या जिनका आईसी एम्पेयर्स में होता है ना, उनका बीटा ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसफर का हम बीटा इस्तेमाल करते हैं, गेन इस्तेमाल करते हैं, और वो आउटपुट हम दूसरे ट्रांसफर को दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका गेन मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप वहाँ 0.1 वोल्ट देंगे, 0.1 एम्पेयर देंगे, होता है आपको 1 एम्पेयर मिल जाए पहले ट्रांसफर से, और दूसरे ट्रांसफर के 1 एम्पेयर से आप दूसरे को ड्राइव करें तो आपको 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर मिल जाए, जो कि 100 मिली एम्पेयर से पॉसिबल नहीं है। इस तरह के दो ट्रांजिस्टर को अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो इट इज नोन एज डार्लिंगटन पेयरिंग। इससे आपका गेन बढ़ जाता है। ठीक है जी। डार्लिंगटन पेयरिंग में जाने से पहले हम इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। मैंने TIP 141 निकाला था, इसकी डाटा शीट देख लेते हैं। ठीक है जी, TIP 140, 141, 142। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास, NPN है। एंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, 145, 146 एंड 147। 140 का 145 है, 141 का 146 है, एंड 142 का 147 है। ठीक है जी। अब डायलेंटन पेयर क्या कर रहा है, ये मुख्तलिफ पैकेजेस है, खैर इसको देखते रहे। ये जो ट्रांसफर है, इसका गेन इस्तेमाल होगा इसके लिए, अगले ट्रांसफर ड्राइव करने के लिए। तो अगर इस ट्रांसफर ड्राइव करने के लिए आपको 100 मिली एम्पेयर चाहिए और आपके पास पीछे नहीं है, और यहाँ पे आपका 4 मिली एम्पेयर, 4 मिली एम्पेयर ड्राइव करके इसे क्या करेंगे आप, 100 लाएंगे और फिर इसे ड्राइव करेंगे ताकि आपको एम्पेयर रेटिंग मिल जाए। अब इसमें जरा बेस देखते हैं, बेस का और करंट का रेशियो देखते हैं, फर्क कितना है। कलेक्टर करंट है आपका 10 एम्पेयर। ठीक है जी। बेस करंट है 0.5। कितना फर्क है, बेस करंट कितना है 0.5, और करंट कलेक्टर करंट कितना है 10 एम्पेयर। अब हम यही चीज अगर हम VD 135 पे देखें, इसका 0.5 तो बेस करंट है, लेकिन मैक्सिमम करंट कितना है 1.5। बात समझ में आई। तो इससे क्या हुआ, दो ट्रांजिस्टर लगने से आपका गेन बढ़ गया। ठीक है जी, गेन बढ़ गया। दो ट्रांजिस्टर आपने सीरीज में लगा लिए तो आपका गेन बढ़ गया। ठीक है जी। अब अगर फर्स्ट करें 1.5 में 2N3055 फीड करता हूँ, तो मुझे 15 नहीं 8 एम्पेयर तो दे ही देगा। नतीजा क्या होगा कि आपका गेन बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, जो ये चीज है उसी की कॉम्प्लीमेंट्री चीज आपके पास PNP में आ जाएगी। 140 का और 145 का पेयर है, 60-60 एम्पेयर है। 145 अगर PNP है तो ये माइनस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी, लेकिन फर्क क्या हुआ कि आपके पास 0.5 एम्पेयर के, देखिए दो ट्रांजिस्टर हैं, बेस करंट आप इस पे भी दे सकते हैं 0.5, और बेस करंट आप इस पे भी 0.5 दे सकते हैं, लेकिन आपको करंट कलेक्टर कितना मिल रहा है 1.5, एंड हियर वी आर गेटिंग 10 एम्पेयर। हम 15 की भी बात नहीं करते, नोट 1 की तरफ जाना पड़ेगा हमें। इससे फायदा क्या हुआ कि आपका गेन 20 टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम्स ज्यादा है, 20 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये भी हमारे काम आ सकता है आपके नॉलेज के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम बुक के ऊपर वापस। अच्छा, बुक तो ये खुली हुई है, PDF के, हाँ। ठीक है जी। As you have seen, beta AC is a major factor determining input resistance of an amplifier. Beta AC is the transfer limits the maximum achievable input resistance you can get from a given emitter follower circuit. One way to boost input resistance is to use a Darlington pair as shown in this. The collector of two transistors are connected, and the base and the emitter of the first device and the base of the second device
ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। दिस कन्फ्यूजन अचीव बीटा एसी मल्टीप्लिकेशन शोन इज द फॉलोइंग स्टेप। द एमिटर करंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज IE1 बीटा AC1 and IB1. Emitter current comes from the current becomes the base current for the second transistor producing second emitter current. तो लागत है जो पहले वाले का आपका IE है वो दूसरे वाले का IB हो जाएगा। Therefore the effective current gain of the Darlington transistor is beta AC is equals to beta AC1 into beta AC2। तो दोनों ट्रांजिस्टर का गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां से 2 आके 10 आ रहा है यानी कि 5 है, दूसरे का भी अगर 5 है तो गेन आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक है जी। फायदा क्या होगा इससे, आपकी इनपुट इंपीडियंस बढ़ जाएगी। फायदा क्या होगा इससे, आपकी इनपुट इंपीडियंस, क्योंकि दो जंक्शन आपके सीरीज में आ गए, मतलब सिंपल सी बात है ना, लिहाजा हर एक की RE भी होगी। दो RE अगर सीरीज में हो रही है तो अल्टीमेटली आपके पास इनपुट इंपीडियंस समझ लें बढ़ गई। लेकिन नुकसान क्या है, आपके पास दो जंक्शन है, इसका मतलब इसको फॉरवर्ड होने के लिए थियोरेटिकली कितने चाहिए, 1.4 वोल्ट चाहिए। 0.7 BE ट्रांजिस्टर 1 एंड 0.7 फॉर BE ट्रांजिस्टर 2। तो दोनों को सीरीज में है तो वोल्टेज सीरीज में क्या होते हैं आपके, समअप होते हैं। तो ये क्या निकल आएंगे आपके पास 1.4 वोल्ट। ठीक है जी। नीचे इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, जरा इसको पढ़ के देख लेते हैं। The emitter follower is often used as an interface between circuit with the high input resistance and the low input resistance। दोनों को मैच अप कराने के लिए बहुत से सर्किट ऐसे होते हैं जो उनकी इंपीडेंस हाई चाहिए होती है, लेकिन सर्किट की जो है अपनी वो लो होती है, तो इस तरह की मैचिंग कराने की जरूरत भी पेश आती है। तो हम बफर का काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये खैर ये डिस्कशन लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल 6-10 को तो खैर आप ये थ्योरेटिकल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ऊपर ही हम सारी चीज डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम इस सर्किट को ऑल्टर करें और उसमें हम क्या लगाएं, क्या लगाएं, डार्लिंगटन पेयर लगाएं। ये हमने रन करके देखा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें नहीं लगाते, हम इसे बंद करते हैं। जब पहले वाला सर्किट खोलते हैं, ए वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ गेम तो हो रहा है। 10 मिली वोल्ट यानी 50 मिली वोल्ट। ये अगर 10 है और ये 70 का, तो ये कितना आ रहा है आपका, 7.5 टाइम्स आपका गेन आ रहा है। ठीक है जी। इसको मैंने स्टॉप किया। फाइल सेव है, थोड़ा सा इससे खेलते हैं। लेक्चर 35 है ये हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो बाइसिंग वोल्टेज में कम करूंगा, या यही रखता हूँ, फिर हम एडजस्ट बाद में कर लेंगे। ठीक है जी। इसको बंद किया और इस ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस करते हैं फ्रॉम अ डार्लिंगटन पेयर। आगे डार्लिंगटन पेयर, इसमें TIP 141 मिल गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो पिछली वैल्यूज है हमारी, जो कि 50 मिली वोल्ट की चल रही है। लेट्स सी कोई क्लिपिंग आती है क्या आती है। लो जी, ये तो बैठ ही गया। ये तो इनपुट ज्यादा है, ये अगर है 10 मिली वोल्ट और ये कितना है, ये जैसे इन है वैसे आउट आ रहा। तो खास सब तो नहीं आया, हालांकि गेम तो बढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा बड़ा, बल्कि गेम तो उल्टा कम हो गया। अब बताइए क्या हो सकता है इसमें चेंजेस। एनी आइडिया। हाँ जी। चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ।
तो कर दिया मैंने 22 पे। आप देखते हैं। ठीक है जी। क्या चीज महसूस की आप लोगों ने? अच्छा, अगर आप ये देखते हैं तो इसको अपने पॉइंट से नोट डाउन कर लें। हो सकता है इस तरह के सर्किट्स में आपसे पूछूं और इसकी रीजनिंग पूछूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको भी इसको मैं कर दूं 2.2 के। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। चलो जी, ठीक है जी। 6.8 करके देखते हैं। नाउ लेट्स सी। ठीक है, मैं इसको 10 के करता हूँ। स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसलिए इस पे चल रहा है कि रियल लाइफ में देखें अब ये काम खराब हो गया, मजा नहीं आया। 8.1 या 8.2 आती है, 8.1 आता है। चलिए जी, ये मैक्सिमम और बेहतरीन वैल्यू हमें मिल गई। इसको हम बढ़ा देते हैं। अब ये हमारे पास है 1.2। ठीक है जी। तो ये 100 मिली वोल्ट। ये है 2.1। ये है 2.2, बल्कि 2.2। 2.2 जरा नीचे ऊपर है, इसलिए हम एक सेफ साइड है। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गई 220। डिवाइड आधा कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। तो आउटपुट आ रही है आपके पास 110 वोल्टेज। ठीक है जी। ये बड़ा स्पेशल फिगर है 110। खैर, क्या चीज़ है ये? 110 वोल्टेज पीक। और ये कितना है आपके पास? अराउंड 10। तो गेन कितना हो गया इसका? 11 हो गया एज कम्पेयर टू पास सर्किट। हमने क्या किया है, बल्कि बाइसिंग हमारी थोड़ी बड़ी, तो इसका गेन भी बढ़ गया। लेकिन अगर यही बाइसिंग उसके साथ करता तो शायद ऐसा रिजल्ट नहीं आता। ठीक है जी। थोड़े से और छेड़ लेते हैं डार्लिंगटन पेयर को। 33 के भी आता है। कम हो गया। लेट्स सी। अच्छा, 10 के तो मजा नहीं आया। 15 के लगाते हैं। लेट्स सी। हम्म। इसको करते हैं 5.6, बल्कि 4.7 का था। जम दे ताकि हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। तो बेस्ट वैल्यू इज
6.8। अच्छा जी, ये तो हो गई। अब आ जाते हैं, इस वैल्यू को छेड़ते हैं। 560। ये दोनों को एक साथ ही रखेंगे क्योंकि लगातार इसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे। नहीं, इनपुट कम हो गई। लगातार इनपुट का जो वेरिएशन है वो कम हो गया। इसकी वैल्यू को हम डाउन करते हैं। 470 थी, 330 करते हैं। क्या गेन आया निकल गया हमारे सामने। ठीक है जी, अब गेन कितना हो गया इसका। ये है अब हमारे पास 2.8 तक, 140 हो गया। तो अब कितना हो गेन इसका, 14 हो गया। ठीक है जी, इसको वेरी करते हैं। इसको करते हैं हम 6.8 कम हो। इसको मैं करता हूँ 10 की। लेट्स सी। ठीक है जी, हमने डायनेमिक पेयर को भी इस्तेमाल करके देख लिया, और उसका हमने गेन भी एडजस्ट करके देख लिया कि RB1, RB2, RE से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, इसको एडजस्ट कर ले थोड़ा सा नीचे। अब ये है तकरीबन 1.6। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको देखता हूँ, 1.6 मल्टीप्लाई बाय, तो 160 हो गया इसका गेन। आउटपुट इसकी कितनी है, 160। तो 16 टाइम आपके पास इसका गेन आ गया। 16 टाइम इसका गेन आ गया। ठीक है जी, चले जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो इसको करते हैं पहले यहाँ पे सेव। अब वो जो दूसरा पेयर है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है, उसको भी करके देखते हैं। ये चीज अब आप कैलकुलेट कर लेगा, ये सिज कालाई पेयर है बहरहाल एक अच्छा है। इसमें फायदा ये है कि एनपीएन और ये पीएनपी है। नतीजा क्या हो रहा है कि आपके पास अगर ये 22 हो गया, तो आपके पास ये बेस इमिटर जंक्शन वाली जंक्शन नहीं आएगा, तो क्या होगा, सिर्फ 0.7 वोल्टेज ड्रॉप रखना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे क्या है, डायनेटन में क्या क्या दो जंक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1.4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, जरा इसको जरा गूगल करते हैं और फिर इस वाली वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हैं। वाह, पहले भी सर्च हुआ हुआ। अ, ठीक है, अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, और मैं ज़रा सा इसको म्यूट कर दूँ ताकि अजान की आवाज़ इसमें ना आए।
ठीक है जी। अच्छा, हमने यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की तो हमें बहरहाल इसमें ये तो खैर इस्तेमाल किया यूएलएन 2003, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो होता है। हम कोशिश करते हैं कि इसका सेटेलाइट डायरेक्टर प्लेयर कोई हमें मिल जाए, और क्योंकि मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की कोई चीज़ है, किया भी हो तो याद नहीं। आई डेंट रिमेम्बर कि मैंने ऐसी कोई चीज़ की हो। ठीक है ना, बहरहाल है ये एनपीएन और पीएनपी का कॉम्बिनेशन। इससे क्या होता है सी, खास और वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होता है। सेकेंडली पीएनपी का रिस्पॉन्स स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू एनपीएन। जहाँ पीएनपी होगा वो ट्रांजिस्टर वैसे भी स्लो रिस्पॉन्स होगा, इसलिए अमूमन एनपीएन इस्तेमाल किया जाता है। दे आर कंपैरेटिवली फास्टर इन रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू पीएनपी। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो शायद न्यूट्रल होने में टाइम ज़्यादा लेते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रल की तरफ जाए। ठीक है जी। अब इसको ऐसे तो मिल नहीं रहा, इसके लिए हमें कीवर्ड चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर लिस्ट, लिस्ट मिल नहीं रही है इसकी वजह से। आई डोंट थिंक सो। ईएसपी पे अगर मुझे मिल गई या फिर होगी तो अच्छी वेबसाइट है। इसका मतलब इस पुरानी वेबसाइट पे कुछ मिला तो मिला। एलेट साउंड प्रोडक्ट की, इसका अगर कुछ मिल गया तो ट्यूटोरियल मिला। कंपाउंड पेयर वर्सेस डार्लिंगटन पेयर। ठीक है जी। ये कंपाउंड पेयर यानी कि कंपाउंड में होता है दो अलग अलग किस्म के। डार्लिंगटन में क्या होता है कि दोनों एक जैसे पीएनपी है तो पीएनपी, एनपीएन तो एनपीएन। और कंपाउंड में क्या एनपीएन पीएनपी और पीएनपी और एनपीएन। लेकिन उन्होंने पेयर बनाया डायरेक्ट टीआईपी 3055 और BD140। ये कंपाउंड पेयरिंग वैसे बना ली, लेकिन इसका प्रोडक्ट नहीं पता। ये तो हमने इस्तेमाल किया एम्पलीफायर्स में, ये कंपाउंड पेयरिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका कोई प्रोडक्ट नंबर हमें मिल रहा है तो हम उसको इस्तेमाल करके देख लेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स है, ये भी अभी इसमें आएगा आगे, लेकिन उन्होंने इसका कोई नंबर नहीं दिया। कंपाउंड पेयरिंग तो आ गई, समझ में आती है, अच्छी एनालिसिस है इसके अंदर भी। चलिए बहरहाल, गुड हो गया। हमें नहीं मिला ना, अब आपने करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं इसको लिख लेता हूँ असाइनमेंट 2 में। असाइनमेंट 2 में आ जाएगा आपका कंपाउंड पेयरिंग करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं ईएसपी का ही पेज दे दूंगा। ठीक है जी। और इस लिंक को भी मैं नोट कर लूँ ताकि फिर मैं आपको उसमें से काम दे सकूँ। ठीक है जी। ये असाइनमेंट 2 में इस्तेमाल होगा। और बुक खोल के देख लेते हैं इसमें आगे क्या चीज़ है। कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है जी, कॉमन बेस एम्पलीफायर है। अभी हम इसके ऊपर बाद में जाएंगे, जरा असाइनमेंट 2 को डिस्कस कर ले, जो हमारे सामने एक अच्छा पेज खुल गया, जो मेरा पुराना बहुत फेवरेट वेबसाइट थी मेरी ये। अच्छे जी। ठीक है, ये पावर एम्पलीफायर की आउटपुट स्टेजेस है, उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस तरह से बनती है। डायलेंटेड भी बनती है, कंपाउंड पे भी बनती है। खैर हम इसके होम पे जाते हैं और इसमें से कोई एक आध ऐसी चीज निकालते हैं जो कि आपके लिए 2011 का पेज है, अपडेट हुआ हुआ।
बहुत जबरदस्त वेबसाइट थी, लेकिन ये डिलीवर पाकिस्तान में चीजें नहीं करते, इसलिए हम सिर्फ देख सकते। और साइट में प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी। अब अगर आप ये सर्किट में आपसे कहूँ बनाने के लिए, आपको मिल जाएगा। देखिए सर, BC559 PNP, NPN PNP। ठीक है जी। क्लास AB एम्पलीफायर ये हो सकता है पुश पुल। ठीक है जी, ये अभी हम क्लासेस पे आएंगे आगे कॉमन बेस के बाद, फिर हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। बहरहाल असाइनमेंट 2 के अंदर हम इसको देख सकते हैं कि आप मुझे इसका मैक्सिमम गेन बता दें इस सर्किट का। ठीक है, ये तो खैर पावर सप्लाई सर्किट है, इसका तो मसला नहीं है। ठीक है जी, ये फिल्ट्रेशन सर्किट है, करंट को कंट्रोल किया हुआ है। जीना डायोड लगाया हुआ है 30 का, कि 30 से ऊपर यहाँ सप्लाई ना आ जाए। ठीक है जी, गेन एडजस्ट के लिए मल्टी टर्न वेरिएबल है तो ये पोटेंशियोमीटर है, लेकिन ये जो आपका होता है ना 270 डिग्री घूमता है खाली अप्रोक्सीमेटली, तो ये मल्टीपल टाइम 360 डिग्री घूमता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आप प्रिसिशन आ जाती है। जो वैल्यू आप 0 to 270 डिग्री में आप वेरी करते हैं, जो वैल्यू फर्दर 100 होंगे ना, वन एंड से दूसरे एंड तक, अगर आप वो 270 डिग्री में वेरी करते हैं तो आपके पास बड़े बड़े जंप होंगे। लेकिन अगर वही वैल्यू आप दो दफा 360 यानी 720 डिग्री में अगर आप उसे वेरी करते हैं, तो आपका चॉइस ज्यादा होगी कि आप 1.2 के 1.3 के जाए। वरना अगर 270 होगा तो 10 के 20 के 30 के, आप प्रिसिशन की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है जी। चलिए जी, ये प्रोजेक्ट 37 है, इसको भी हम कॉपी कर लें। और एक आध प्रोजेक्ट और लेते हैं, ये आपको सिमुलेट करना है ट्रांजिस्टर बेस। नहीं नहीं, अच्छे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं कि आप हेडफोन एम्पलीफायर कैसे बना लें। अब तो खैर ये दौर चला गया। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आ गया। देखिए ये आपके पास क्या बनाया हुआ है इन्होंने, डार्लिंटन पेयर बनाया हुआ है। ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड हो गया। ये भी आपके पास पावर सप्लाई है, रेगुलेट की हुई है। ठीक है जी, प्री एम के लिए होगी होपफुली, एनपीएम साइड एंड पीएनपी साइड। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं। आपका काम यह है कि आपने ये सिमुलेट करना है। और ये दो स्टेज हो जाएंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 हो जाएगी। स्टेज 1 अब क्या होगा, इसका आपने इनपुट देनी है कि अगर फर्स्ट करें वहाँ 10 मिली वोल्ट है तो यहाँ आउटपुट क्या आएगी। ठीक है जी, इसको भी मैं कर लूँ, मैं इसको असाइनमेंट बना दूंगा आपके लिए। अच्छा, ये जो वेरिएबल मिल जाए नहीं मिल जाए, आपको आप वहाँ पे कंपोनेंट्स को एडिट तो कर ही सकते हैं। अगर ये बहुत अच्छा हो गया। और बाकी हमें इसमें वो नहीं मिला, इस तरह की प्रोडक्ट नहीं मिली। सर्किट्स तो मिले कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें, दो ट्रांजिस्टर से बना लें आप, मसला नहीं है, डायलेंटर भी बना लें। लेकिन बाद आपको पैकेज मिल जाता है, जैसे TIP 141 देखा, लेकिन हमें दूसरे वाले का पेयर नहीं मिला। ठीक है जी। चलो ठीक है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इस लेक्चर में यहाँ तक चीज़ें काफ़ी हैं कि आपको असाइनमेंट का भी पता चल गया। और डायलेंटर पेयर के ऊपर हमें थोड़ा सा ऐसी हाथ साफ भी करके देख लिया कि किस तरह का होता है। ठीक है जी, अब आपको मैंने टास्क दे दिया कि आप उसके अंदर एक कंपाउंड पेयरिंग और डायलेंटर पेयरिंग को करके देख लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप पहले चेक कर लें, गेन मुझे गेन बता देंगे, मैं डिटेल्स आपकी असाइनमेंट 2 के अंदर लिख दूंगा। ठीक है जी, लास्ट थिंग
ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम इन सर्किट्स को देखते हैं और इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम मल्टी स्टेज पे आ जाएंगे तो फिर आप ये अपना असाइनमेंट कर सकते हैं कि दो स्टेजेस को आप कैसे मिलाते थे। स्टेज 1 और स्टेज 2 को उन्होंने कपल किया हुआ यूजिंग कैपेसिटर। अब लाते हैं डीसी है, इस डीसी ब्लॉक ने कैपेसिटर लगाया, खैर ये अगले स्टेज में बात आ ही जाएगी। ठीक है जी, डायरेक्ट कपल्ड है, वो कैपेसिटर कपल्ड है, और ये डिफरेंशियल पेयर आ गए जो हमने आगे पढ़ना है, जब मैंने आपको बताया भी था उसके अंदर। खैर बहरहाल ये सब चीज़ें आ जाएंगी बाद में। और एम्पलीफायर आ जाएगा आपका, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर हो गया, उसके बाद आ जाएगी अभी क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। अच्छे टॉपिक्स हैं, दिलचस्प टॉपिक है, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है जी, तो अब अगले लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन बेस एम्पलीफायर के सर्किट को देखेंगे। ठीक है जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और वही लेक्चर बताएं। इस नंबर में हमें चीज़ समझ में आई, हमें एग्जांपल समझ में नहीं आई, मैं कुछ चीज़ें आपको वर्किंग करने के लिए भी लिख लेता हूँ अपने पास, वो मैं आपको वर्किंग प्रॉब्लम्स हैं, दोनों बुक की होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का आ सकता है, उसके सवालात कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, असाइनमेंट 2 ये हो जाएगा, क्विज 2 भी इसी तरह का होगा। फिर क्विज असाइनमेंट 3 और क्विज 3 फिर वो आगे आने टॉपिक जैसे मॉसफेट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ट्राइक्स हैं, डाइक्स हैं। ठीक है जी, जो और कंपाउंड किस्म के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं या मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उसमें चीज़ें आप असाइनमेंट 3 में और क्विज 3 पूछ जाएंगी। अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेहतर कर लेते हैं, दूसरा सिजाकी पेयर अगर आप बेहतर कर लेते हैं, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में जो आपका ट्राइक है, डाइक है, SCR है, इस तरह की जो थायरिस्टर फैमिली है ना, उसके बारे में समझना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, चलें फिलहाल मैं यहाँ पे शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और मीटिंग को, अच्छा मैंने वो शेयर ही नहीं की थी स्क्रीन, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, ये काम अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, नहीं की हुई थी स्क्रीन शेयर। ठीक है जी, चेक कर लेते, नहीं होगी तो फिर देखेंगे, तो री रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।